अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा बिन रशीद चैनल के अंदर। तो आज हम आपके पास, जैसे कि पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी। उसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशन से हमने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उसको पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है कि वाटर पोल्यूशन आती कहाँ से है हमारे पास। तो मेन 5 सोर्सेज हैं। तो शुरू करते हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो सीवेज एंड वेस्ट वाटर है हमारे पास। सीवेज एंड वेस्ट वाटर कि हमारे पास सबसे पहले वाटर पोल्यूशन आती कहाँ से है। तो हमारे पास सीवेज से आती है। हमारे घरों के अंदर जो निज़ाम बनाया जाता है पानी को, जो वेस्ट वाटर होता है निकालने का पानी, जैसे कि बाथरूम्स के अंदर यूज़ होते हैं और हमारे यहाँ किचन्स के अंदर हमारी जो घर वाले हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं पानी, या फिर हमारे घर के किसी भी हिस्से के अंदर पानी यूज़ हो रहा होता है, वो जो निकल रहा होता है उसे सीवेज कहते हैं वेस्ट वाटर की सूरत में। तो उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेंट्स, पॉल्यूटेंट्स शामिल होते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या होती है इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी एक वीडियो आने वाली है, आप उसमें देखेंगे। बहरहाल हमारा जो आज टॉपिक है वो सोर्सेज के ऊपर है। हमारे पास वेस्ट वाटर जो आ रहा होता है वो सीवेज से आता है, घर से। घर के अंदर क्या होता है हमारे पास, याद रखें, इट कंटेन 2 टाइप्स। ये हमारे पास 2 टाइप से आता है। एक होता है ब्लैक वाटर और एक होता है ग्रे वाटर हमारे पास। ब्लैक वाटर हमारे पास कहाँ से आता है, हमारे बाथरूम के अंदर एक्सक्रीमेंट जो हो रही होती है। हमारे बाथरूम्स के अंदर जो एक्सक्रीमेंट होती है, यानी कि हमारे जो फीसेस होते हैं वो बाथरूम से जा रहे होते हैं, यूरिन होती है हमारी ये, एंड फ्लश वाटर फ्रॉम टॉयलेट्स से जो हमारे बाथरूम से जो पानी जा रहा होता है वो ब्लैक वाटर की शक्ल में हमारे पास क्या होता है, वो नालियों के अंदर, हमारे घर से बाहर जो नालियाँ बनी होती हैं, सीवेज होती है, उसके अंदर जा रहा होता है। दूसरा हमारे पास ग्रे वाटर है। हमारे पास ग्रे वाटर कहाँ से आता है, ये हमारे शावर्स से आता है, सिंक से आता है, हमारे जो किचन के अंदर जो काम हो रहे होते हैं वो वहाँ से आ रहा होता है। वॉशिंग मशीन्स देख लें, डिटर्जेंट हो जाते हैं, वहाँ पास लाइपेज इंजाइम वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो वो सारे का सारा ऐसे डिश वाटर हो गया, ये हमारे पास ग्रे वाटर की शक्ल में आ रहा होता है। लेकिन याद रखें, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं नालियों के अंदर सिर्फ ब्लैक वाटर ही होता है, काला पानी जिसे हम लोग सोमा कहते हैं वही होता है। तो याद रखें, इन दोनों को जब ये आपस में दोनों मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि वो ब्लैक वाटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और नालियों के अंदर वो होता है। तो हमारे पास इन दोनों का, सीवेज का निज़ाम ना होने की वजह से हमारे घरों के अंदर तो वो पानी जो होता है वो वेस्ट हो रहा होता है, और वो सारे नालियों के अंदर आपस में घरों से निकल कर और वो एक बड़े नाले में, और वो नाला जो होता है वो दरिया में चला जाता है और दरिया में गिरता है, और वही दरिया वाला पानी दोबारा हम लोग नलकों के ज़रिए से, हैंड पंप्स के ज़रिए से, मशीन्स के ज़रिए से हम लोग उसको क्या कर रहे होते हैं, वही पी रहे होते हैं। क्यों, हमारे पास सीवेज का निज़ाम बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता। तो पहला सोर्स हमारे पास सीवेज एंड वेस्ट वाटर था। दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो है एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। एग्रीकल्चर भी हमारे पास, ज़राअत जो होती है वो भी बहुत बड़ी हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ा एक सोर्स है, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर जो होता है वो पॉल्यूट हो रहा होता है। सबसे पहले याद रखें, हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। याद रखें, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये केमिकल्स, और वो जो खादें होती हैं, केमिकल्स और खादें, ये जो हमारे पास किसान जो होते हैं वो पढ़े लिख के होते नहीं हैं, और वो बेतहाशा उसके ऊपर डाल देते हैं। खाद भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, और फर्टिलाइज़र जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, एक्सीसाइड हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारे के सारे बेतहाशा डाल देते हैं उसके ऊपर। और ये क्या होते हैं, ये कभी कभार उनको डालना बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बल्कि ये डालना ठीक है लेकिन किसी हद तक। और ये इतना ज़्यादा डाल देना कि फिर वो क्या होता है, सीक आउट कर जाते हैं पानी के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर, और फिर वही पानी हमारे पास बारिश के ज़रिए, बारिश अगर आ गई तो वही पानी बहकर दोबारा किस में, नालियों के ज़रिए और नाली के अंदर होकर वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो एज ए हमारे पास पॉल्यूट काम कर रहे होते हैं उस वक्त। ऐसे ही लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो गई हमारे पास। ये जो हम घर में जो वो करते हैं, पालते हैं, गाय वगैरह पालते हैं, ऐसे भैंस वगैरह पालते हैं, तो ये पालना जो होता है इसके अंदर भी जो इनका वो होते हैं, वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट, इसको हम दूसरा नाम दे दें एनिमल्स वेस्ट। ये केमिकल्स और ये एनिमल वेस्ट मैं इधर आपको समझा देता हूँ। प्लस
केमिकल्स प्लस एनिमल वेस्ट हमारे पास जब आपस में ये क्या करते हैं, ये मिलते हैं आपस में, और आपस में नालियों के अंदर मिल जाते हैं। वो जो छोटी छोटी नालियाँ आप देखते हैं खेतों के अंदर बनी होती हैं, ये आपस में मिलते हैं, या फिर ये एनिमल का जो वेस्ट होता है ये जब निकलता है तो ये आपस में क्या करते हैं कि इनके ऊपर अगर बारिश आ जाए और यही पानी दोबारा हमारे नालियों में आ जाता है, फिर यही नालियाँ दोबारा दरिया के अंदर बह जाती हैं। तो वो सीवेज वाला अलग वेस्ट हमारे दरिया के अंदर आया, ये एग्रीकल्चर पॉल्यूशन हमारे पास अलग आई। याद रखें एनिमल वेस्ट के अंदर, जो एनिमल का वेस्ट जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन, दो चीजें होती हैं हमारे पास, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस जो हमारे पास होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मिकदार में होता है एनिमल वेस्ट के अंदर। तो ये हमारे पास हार्मफुल होते हैं इंसान के लिए। ये दोनों आपस में मिलकर ये दरिया में आ जाते हैं, और यही पानी को हम लोग दोबारा इसी पेस्टिसाइड को आपस में मिलाकर, और ये जो फास्फोरस होता है हम वही पानी मिला हुआ प्योर पीते नहीं हैं हमारे पास, और फिल्टरिंग का वो सेडिमेंटेशन का काम हमारे यहाँ होता नहीं है, फिर हम लोग वही दोबारा पी रहे होते हैं। दोबारा एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास। किस एतबार से? इस एतबार से कि वो हमारे पानी को पॉल्यूट कर रहा होता है। थर्ड हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारे पास इंडस्ट्रीज की भरमार है। हमारे मुल्क के अंदर देखा जाए तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल की अलग इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ देखा जाए डाइज की अलग इंडस्ट्री है हमारे पास देखा जाए तो हम लोग क्या है दूसरी चीज़ें, ऐसी दूसरी इंडस्ट्रीज हो गई हैं हमारे पास। मेटल्स इंडस्ट्री देख लें, ऐसी पेस्टिसाइड की भी अलग इंडस्ट्री है। ऐसे ही और इंडस्ट्रीज देख लें, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या ये जब काम कर रहे होते पानी यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, इसी पानी को वो वेस्ट वाटर की शक्ल में भी तब्दील कर रहे होते हैं। देखा जाए अगर हम लोग देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखें कितना ज्यादा पानी यूज हो रहा होता है। मेटल इंडस्ट्री के, सिर्फ मेटल इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो मेटल इंडस्ट्री जो होती है वो मेटल बनाते वक्त वो पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर देना और बहुत ज्यादा ठंडा कर देना पानी को, तो ये भी पानी को बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा होता है। हमारे यहाँ मेटल्स आपस में, जब हम घर में जो पानी पी रहे होते हैं, हमारे यहाँ देखा जाए पानी पीते वक्त अगर हम लोग लोहे का गिलास यूज़ कर रहे हो, मेटल का गिलास यूज़ कर रहे हो, तो वो एक साल बाद क्या वही गिलास होता है? नहीं, वो धुल 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 धुल, वो मेटल्स की जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो भी पानी के साथ हमारे यहाँ अंदर जा रहे होते हैं, वो स्लोली पॉइजनिंग हो रही होती है, लेकिन हम लोग उसको जान नहीं पाते। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो होती हैं बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही होती हैं हमारे यहाँ उसको, पानी को पॉल्यूट करने के अंदर। इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा। ये इसका एक पूरा एक टॉपिक बनेगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर वीडियो बन जाएगी मेटल्स के ऊपर, कि हमारे यहाँ पानी के अंदर मेटल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। कैडमियम पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, ऐसी कई और मेटल्स हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, और एक बहुत बड़ी इसकी पूरी केमिस्ट्री है, मेटल केमिस्ट्री बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी वीडियो बन जाएगी। तो थर्ड आप लोग इतना समझ लें कि हमारे पास क्या होता है कि पानी के अंदर मेटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा भरमार में पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास नंबर 4 जो हमारे पास वो है पॉल्यूशन के अंदर सोर्स जो आ जाती है, वाटर पोल्यूशन के सोर्स जो आती है वो ऑयल स्पिलिंग की है। हमारे पास ऑयल क्या होता है, वो लीक हो रहा होता है। ऑयल रिलीज ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जो है, ये जो हम लोग ऑयल जिसे हम लोग कहते हैं तेल कहते हैं, ये स्पिल हो रहा होता है। आप लोग देखें क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल खान तेल जो है, ये हमारे पास दूसरे जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, ये जो सप्लाई कर रहे होते हैं तेल को, ये पानी के अंदर जा रहा होता है। पानी के अंदर पहले मिट्टी के अंदर चला जाता है, भरते वक्त दूसरे डालते वक्त, वो देखें ना आप लोग अक्सर बड़ी बड़ी टैंकर्स के ऊपर जो तेल लेकर जा रहे होते हैं, इधर से उधर से देखें तो आपस में क्या होते हैं, इधर उधर तेल लगा होता है सारा। तो ये क्या तेल होता है, फिर इसके ऊपर पानी बहता है, ऊपर से बारिश आती है, ये सीक आउट करके उसमें ग्राउंड के चले जाते हैं, और ग्राउंड के ऊपर क्या होता है, पानी बहता है, बारिश आती है, फिर वही क्या ग्राउंड के ऊपर पानी जो होता है वो नालियों में, और नाली से फिर दरिया के अंदर, सीवेज ना होने की वजह से हमारे यहाँ एशिया के अंदर, तो क्या है दोबारा वही पानी को हम लोग फिल्टर करते नहीं है, और फिल्टर का नाम ऐसे लगाकर हम लोग उसको पी रहे होते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, ऑयल स्पिलिंग बहुत बड़ी एक केमिस्ट्री है। नंबर 4, नंबर 5 हमारे पास जो है वो है न्यूक्लियर वेस्ट। मैं साइड पे लिख रहा हूं, न्यूक्लियर वेस्ट, इसको न्यूक्लियर वेस्ट भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कह सकते हैं।
ये रेडियो एक्टिव वेस्ट या न्यूक्लियर वेस्ट कौन सा होता है? याद रखें, हमारे यहाँ जो यूरेनियम की माइनिंग हो रही होती है, यूरेनियम जो कि गोल्ड से भी महंगा है हमारे यहाँ, उसकी माइनिंग जो हो रही थी, न्यूक्लियर प्लांट्स जो लगे होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो बना रहे होते हैं, तो ये वेपन्स बनाते वक्त या फिर ये स्पिलिंग माइनिंग करते वक्त ये जो यूरेनियम को माइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत एक मादा बनाया जाता है, टेलियम, उस टेलिंग की जाती है वहाँ के ऊपर, एक मादा बनाया जाता है फास्फोरस के साथ, और उसमें पानी को मिक्स करके उसकी खुदाई की जाती है, उसके ज़रिए से खुदाई की जाती है, कोई मशीन्स के ज़रिए से खुदाई की जाती है, पर इतना तो मैंने नहीं पढ़ा, पर खुदाई की जाती है, तो वहाँ पर पानी यूज़ होता है। तो वो बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ कर कर और उसको फिर आपस में वेस्ट कर देना, फिर वही यूरेनियम को माइन करते वक्त या फिर वेपन्स बनाते वक्त पानी जो यूज़ हो रहा होता है, फिर उसी पानी को दोबारा उधर डाल देते हैं। ये तो नहीं कि फिर वही पानी को बचा कर किसी और जगह पर डाला जाए, नहीं। अक्सर आप देखें, जो न्यूक्लियर प्लांट जो लगे होते हैं जहाँ पर, उसके इर्द गिर्द देखें तो पानी बहुत गंदा बह रहा होता है, और उसके इर्द गिर्द सब्जा भी नहीं पाया जाता, तो वो पानी क्या होता है, उसी का उड़का जाता है दरिया के अंदर, और फिर वही दोबारा दरिया के अंदर, वो दरियाओं वाला अक्सर बाज बच्चों को तो देखा है दूर दूर इलाकों के अंदर जहाँ पर पानी नहीं होता, तो वो पानी पी लेते हैं, और फिर वो देखें उनके लगड़े और अपाहज बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। तो बहरहाल न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है, ये भी माइनिंग के दौरान या फिर आप लोग देखें मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है। ये जो थेरापी होती है, फिजिकल ये जो थेरापी होती है, जियोग्राफी हो रही होती है, दूसरी थेरापीज़ हो रही होती हैं, तो इसके अंदर भी डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर वाटर को यूज़ करते हैं, और वाटर क्या होता है, उसको फिर पॉल्यूटेंट्स के साथ मिल जाते हैं आपस में, फिर वही वाटर जो होता है वो दूसरी जगह पे नालियों में डालकर फिर वही पानी जो होता है वो सी का, और भी दोबारा वही बात कि वो हम लोग पी रहे होते हैं। तो बहरहाल न्यूक्लियर वेस्ट एक बहुत बड़ा एक केमिस्ट्री है। तो ये हमारे पास 5 पॉल्यूटेंट्स थे हमारे पास, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले सीवेज था, नंबर 2 एग्रीकल्चर पॉल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ऑयल स्पिलिंग थी हमारे पास, और न्यूक्लियर वेस्ट यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये हमारे पास कुछ पॉल्यूटेंट्स थे। ऐसे ही हमारे पास दूसरे जो आगे लेक्चर बनेगा उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से थे। ये तो सोर्सेस थे, ये क्या थे हमारे पास पॉल्यूटेंट्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी तक, ये आपको मैंने पढ़ाया है कि हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं वाटर पोल्यूशन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पॉल्यूटेंट्स पढ़ेंगे, पॉल्यूटेंट्स क्या होती है और कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सी यू अगेन इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।